प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं वाणिज्य के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जब 22 फरवरी को आप जाएंगे दोपहर को पेपर देने के लिए, तो डीजे सर चैनल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी। और डियर्स, लगातार आज इस समय जो है आप लोगों के लिए कंटेंट मिल रहे हैं और भरपूर लाभ उठाइए उसका और दूसरों को भी उससे लाभान्वित जरूर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला और इन्हें अपने क्लासमेट पर भी शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये लेटेस्ट प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है आपके 2024 के एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अवैतनिक व्यय क्या है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, अवैतनिक व्यय क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग समझने का प्रयास करें अवैतनिक व्यय के बारे में, तो देखिए अवैतनिक जो व्यय होता है उन लागतों के संदर्भित करते हैं जो किसी कंपनी द्वारा खर्च की गई है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया। ठीक है, अवैतनिक व्यय का मतलब होता है, एक तरीके से कहा जाए, बिना वेतन के खर्च किया हुआ व्यय। ठीक है ना, खर्च किया गया पैसा जो होता है लेकिन भुगतान अभी नहीं किया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अवैतनिक व्यय। इसको हम लोग एडवांस में लेते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात हो गई। ठीक है ना, ये खर्च आमतौर पर क्या होता है, कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड में जो होता है देय खातों के रूप में दर्ज किया जाता है कि मतलब क्या है, इसे इस अमाउंट को जो है दे करना है, भी देना है, जो दर्शाता है कि कंपनी पर जो है आपूर्तिकर्ता या विक्रेता का पैसा जो है वो बकाया है। देखिए अवैतनिक खर्चों को उदाहरण में देखा जाए तो देखिए बिल की बात हो गई, उपयोगिता बिल की बात हो गई, किराया की बात हो गई, वस्तुओं या सेवाओं के चालान जो होते हैं मुख्य रूप से इसमें शामिल किए जाते हैं। इन खर्चों का समय जो होता है इसमें भुगतान करने में देखा जाए तो विफलता कार्ड जो होता है विलंब शुल्क भी लगता है इसमें। अगर टाइम पर जो होता है जैसे क्रेडिट कार्ड है उसका में अगर लिखा गया बैकअप कितने दिनों में आपको पैसा रिटर्न नहीं करना है, यदि आप नहीं कर पाते तो उसका भी जो है विलंब शुल्क इसमें लगाया जाता है। देखिए आपूर्तिकर्ता के साथ अगर देखा जाए तो क्षतिग्रस्त रिश्ते और संभावित कानूनी कार्रवाई जैसे जो है नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, कि यदि आप अगर इसमें जो है अगर चीजों को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं तो ठीक है ना। देखिए वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए देखा जाए तो अवैतनिक खर्चों को प्रतिबंधित करना और प्राथमिकता देना जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है। ये तो हो गया डिस्कस पहला प्रश्न आप लोग का। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए बैंक से क्या तात्पर्य है। देखिए डिस्कस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बैंक से क्या तात्पर्य है। देखिए बैंक क्या होता है, एक वित्तीय संस्थान होता है जो व्यक्तियों और व्यवसायों को जो होता है विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। देखिए जमा को स्वीकार करना, यानी बैंक में जब भी मतलब जब बैंक का टाइमिंग होता है तो उस टाइम पर जाकर आप अपने अमाउंट को जो है बैंक में सेफली जमा कर सकते हैं। ठीक है डिस्कस, ये हो गया पहली व्यवस्था मिली आपको। दूसरी व्यवस्था में देखा जाए तो ऋण देना, यानी बैंक जरूरत पड़ने पर ऋण देने का भी काम करता है। और भुगतान की सुविधा देना, देखिए उसके माध्यम चेक के माध्यम से हो गया, एटीएम के माध्यम से हो गया, फोन पे, गूगल पे, फोन पे, एटीएम, पेटीएम की बात हो गई। तो ये ऐसे तमाम व्यवस्थाएं जो है जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी आप भुगतान आसानी से कर सकते हैं। और देखिए निवेश का प्रबंधन करना भी शामिल होता है। देखिए जो भी पैसा आपका है तो इन चीजों में निवेश कीजिए, उसका प्रॉफिट पाइए, तो ये काम भी किया जाता है बैंक के द्वारा। बैंक देखिए क्या करता है, बचतकर्ताओं से जो होता है उधारकर्ताओं तक जो है धन पहुंचाकर जो है अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बैंक जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो होता है पैसे को संग्रहित करना और वित्तीय सेवाओं में व्यवस्थाओं में लगाना। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो आधुनिक वित्तीय प्रणाली के कामकाज के लिए देखा जाए तो बैंक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों में एक है, जो हर व्यवस्थाओं को जो है सुविधाजनक बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका देती है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर, देखते हैं यहाँ पर अगला प्रश्न हम लोग का। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए वाणिज्य में अगर देखा जाए तो तटस्थीकरण के बारे में अगर, या तो उदासीनीकरण के बारे में, तो इसका तात्पर्य क्या होता है, विपरीत स्थिति या कार्यवाही करके वित्तीय लेन देन या जोखिम को संतुलित करने या संतुलित करने की प्रक्रिया से होता है। ठीक है, वित्तीय लेन देन या जोखिम जो होते हैं उनको जो होता है संतुलित करने की जो व्यवस्था होती है, प्रक्रिया होती है, उसी को हम लोग कहते हैं तटस्थीकरण या उदासीनीकरण। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, संभावित नुकसान या अस्थिरता को कम करने के लिए जो होता है विभिन्न जो है रणनीतियों को बनाया जाता है। जैसे हेजिंग हो गया, विविधीकरण की बात हो गई, विकल्प की बात हो गई, वायदा अनुबंधन की बात हो गई, जैसे जो वित्तीय उपकरणों का जो उपयोग करना शामिल होता है। वित्तीय उपकरणों का उपयोग करना इसमें मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। देखिए जोखिमों को बेअसर करके व्यवसाय जो होता है प्रतिकूल बाजार के रूप में देखा जाए
आंदोलनों से खुद खुद को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं और अधिक स्थिर वित्तीय स्थिति सुनिश्चित कर सकते हैं। अंततः देखा जाए तो जो ये होता है, तटस्थीकरण देखा जाए तो व्यवसायों की विभिन्न जोखिमों को, अनिश्चितताओं के प्रति जो होता है उनको बनाए रखने के लिए जो है उनका प्रबंध करता है और व्यवस्थाओं को ये उपलब्ध कराता है, जिससे उन्हें वाणिज्य की लगातार बदलती दुनिया में अधिक सूचित और रणनीतिक निर्णय लेने में जो होता है एक महत्वपूर्ण जो क्या होता है अनुमति मिलता है या व्यवस्थाएं मिलती हैं। नेक्स्ट, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय और श्रम बचाने वाले 5 प्रमुख उपकरणों के नाम बताइए। ये तो समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और छपा हुआ प्रश्न है, ठीक है डिस्टेंस। तो पेपर में जाने से पहले डिस्टेंस एक बार इन सभी को एक बार अच्छे से जरूर देख लीजिएगा, पूरा मांझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए इन सभी को। पहला देखिए क्या हो गया, समय और श्रम बचाने वाले में कंप्यूटर। कंप्यूटर देखिए कार्यों को जो होता है वो स्वचालित करता है और डेटा को जो होता है शीघ्रता से क्या करता है, संसाधित करके कुशल संचार और संगठन को सक्षम करके समय और श्रम बचाते हैं। वे जटिल गणनाओं को संभाल सकते हैं, किसको, जो क्रिटिकल जो कैलकुलेशन होते हैं उनको भी ये आसानी से कर देते हैं। आप जानते हैं कि बड़े से बड़ा जो कैलकुलेशन होता है वो कंप्यूटर कितने आसानी से कर देता है। बड़ी मात्रा में जानकारी संग्रहित कर सकते हैं इसके माध्यम से हम लोग, कंप्यूटर के माध्यम से मैनुअल काम की आवश्यकता को कम करते हुए जो होता है विभिन्न प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है डिस्टेंस। दूसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, स्मार्टफोन। आप देख रहे हैं डिस्टेंस की इतनी टेक्नोलॉजी की दुनिया में जो है आप लोगों के साथ आप लोगों के लिए चीजें जो है व्यवस्थित हो जा रही हैं इतनी आसानी से। तो ये सभी की सभी चीजें जो पॉसिबल है वो किसके माध्यम से पॉसिबल है, स्मार्टफोन की बात हो गई, ठीक है ना, लैपटॉप की बात हो गई या अदर जो चीजें हैं। देखिए स्मार्टफोन क्या होता है, एक पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें कई प्रकार के कार्य जो होते हैं वो आसानी से समय और श्रम को बचाते हुए उन पर कार्यों को हम कर सकते हैं, शेड्यूल को प्रबंधित कर सकते हैं, चलते पर फिरते जो है विभिन्न प्रकार के कार्य इसमें आसानी से हो सकते हैं और कई कई अलग 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 उपकरणों की देखा जाए तो आवश्यकता समाप्त हो जाती है और दैनिक गतिविधियों को सुव्यवस्थित क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाएगा, वॉशिंग मशीन। देखिए वॉशिंग मशीन क्या होता है डिस्टेंस, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वॉशिंग मशीन आज के समय में देखा जाए तो कपड़े साफ करने की प्रक्रिया को जो है स्वचालित करता है, ठीक है ना। वॉशिंग मशीन क्या होता है, कपड़े साफ करने की प्रक्रिया को आसानी से उसे आसान बना देता है, जिससे समय और श्रम की बचत होती है, ठीक है डिस्टेंस। तो ये देखिए महत्वपूर्ण है। वे बड़े भार को जो होते हैं कुशलता पूर्वक जो है आसानी से इजिली तरीके से कर सकते हैं। जैसे उपयोगकर्ता क्या करते हैं, हाथ धोने और रगड़ने के मैनुअल प्रयास से दिखाया बचा जा सकता है और कपड़े धोने के कार्यों को जो है काफी कम समय में जो है शीघ्रता से और आसानी से और दक्षता के साथ किया जा सकता है। चौथा देखिए महत्वपूर्ण अगर देखा जाए समय और श्रम बचाने वाला, तो माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन देखिए क्या होता है, भोजन को जल्दी गर्म करने और पकाने से समय और श्रम को क्या करता है, ये बचाता है। माइक्रोवेव ओवन जो होता है वे मिनटों में क्या करते हैं, भोजन तैयार करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करते हैं। किसको तैयार करने का, भोजन को, नहीं लंबे समय तक खाना पकाने का देखिए हो गया, भोजन को तैयार करने का तो निरंतर निगरानी की आवश्यकता समाप्त हो जाती है और माइक्रोवेव ओवन के द्वारा क्या होता है उसको दोबारा गर्म किया जा सकता है और भोजन को जो है तेज और अधिक कुशल हो जाता है, ठीक है ना। तैयारी जो होती है बहुत ही तेजी तरीके से या इजीली तरीके से जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए ये देखिए इसलिए भी जरूरी है। तो माइक्रोवेव जो ओवन होता है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पांचवा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट अगर देखा जाए तो बिजली उपकरण। देखिए बिजली उपकरण भी जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, वो किस मामले में होता है, कैसे होता है, उस पर हम लोग बात करते हैं। देखिए बिजली उपकरण जो होता है निर्माण देखा जाए तो लकड़ी के काम हो गया, बात हो गई। अन्य उद्योगों में देखा जाए तो विभिन्न कार्यों को गति देकर जो है समय और श्रम को बचाते हैं। बिजली के जो उपकरण हो गए, बहुत सारी मशीनें ऐसी हैं जो कि बिजली के माध्यम से चलती हैं, तो बिजली उपकरण के भी समय जो है वो भी समय और श्रम को बचाते हैं, ठीक है। तो ये दक्षता के साथ, सटीकता के साथ और बहुत ही आसानी करते हैं ये, और कार्यों को बहुत ही तेजी से करते हैं, सटीकता के साथ करते हैं, जिससे समय और श्रम की बचत होती है। देखिए पांचवा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर थोक व्यापारी अपनी सेवाएं किसे प्रदान करता है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। थोक व्यापारी जो होता है वो किसे अपनी व्यवस्थाएं प्रदान करता है, किसे अपनी सेवाएं प्रदान करता है। देखिए थोक विक्रेता जो होता है डिस्टेंस वो खुदरा विक्रेताओं को, ठीक है, या खुदरा व्यवसाय जो हो गए या अन्य संस्थाओं को जो होता है अपनी सेवाएं प्रदान करता है। वह पुनः विक्रय के लिए देखा जाए तो बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हैं। ये ग्राहक जो होते हैं प्रतिस्पर्धी कीमतों पर जो होते हैं उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति के लिए जो होते हैं थोक विक्रेताओं पर
क्या करते हैं, भरोसा करते हैं। किस पर करते हैं, थोक विक्रेताओं पर भरोसा करते हैं। ठीक है। निर्माताओं से देखा जाए तो थोक में सामान खरीद कर उन्हें छोटी मात्रा में जो होता है खुदरा विक्रेताओं को बेचकर थोक विक्रेता जो होते हैं वो आपूर्ति श्रृंखला में जो होते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। एक तरीके से देखा जाए तो निर्माताओं यानी जो सामानों को बना रहे हैं उत्पादों से यानी उत्पादक से लेकर और फुटकर व्यापारी को देने का काम करते हैं, और इन दोनों के बीच की जो कड़ी होते हैं डिस्टेंस उन्हीं को हम लोग कहते हैं थोक व्यापारी। ठीक है डिस्टेंस, देखिए इस तरीके से मैंने इस सेशन को बनाया हुआ है कि आप लोगों के लिए अति लघु के रूप में चाहे पूछा जाए चाहे लघु के रूप में पूछा जाए तो आपको कोई भी दिक्कत होगा नहीं इसको लिखने के लिए। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग अगर इसको अति लघु में लिखना चाहेंगे तो ऊपर का जो 3 4 5 लाइन रहेगा बस उसी को लिखना है। जब लघु लिखेंगे तो आधा लिखिएगा, जब दीर्घ में मिलेगा तो आपको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है। तो लघु के लघु लायक भी है, देखिए लघु और अति का ये पूरा का पूरा महत्वपूर्ण सेशन एडिशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग मिलते हैं एडिशन तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर देखिए ये सही बातें हैं ना, ये जो प्रश्न है यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।